सरकार बदलनी है। ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, यूरिया खाद देने से नहीं दो, सरकार निकलनी है। दिलाई जाए, जो उनके ऊपर पुलिस की लाठी बरसाई जा रही है उसको बंद किया जाए। सरकार में सुनाई इनको कुछ नहीं देता है। हर समय आंदोलन हम लोग कुछ भी अगर सुनते हो तो मान लिया जाए कि हाँ किया जाए। अभी बताइए किसान का इसमें फसल की है, उसमें खाद चोरी कर ले रहे हैं, दे ही नहीं रहे हैं लोगों को। बताइए क्या आज आपका उद्देश्य क्या? आज जिस तरह से सरकार किसानों पर अत्याचार और मार ज़बरदस्ती प्रशासन के माध्यम से जबरन काम करा रही, जिस खाद के अभाव, देखिए किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा उससे पेट भरता है, लेकिन सरकार कहती है हम किसानों को पूरी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि किसानों को खाद ही नहीं मिले। सोमवार को यूरिया खाद की किल्लत व किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद की अगुवाई में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं ने रामनगरी अयोध्या में विरोध प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी अयोध्या को सौंपा। इस दौरान सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यदि जनपद में किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध नहीं कराई गई व किसानों की अन्य समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और जनपद की सभी तहसीलों में विरोध प्रदर्शन होगा, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त से मिल्कीपुर तहसील से होगी। छुट्टा मवेशी जहां किसानों की फसलें बर्बाद कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की जान भी ले रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। छुट्टा मवेशियों का उचित प्रबंध करने में भाजपा सरकार पूरी तरीके से फेल है। ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, यूरिया खाद देने से नहीं दो, सरकार निकलनी है। यूरिया खाद देने से नहीं दो, सरकार निकलनी है। जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। ताज बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदलनी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार बदलनी है। सरकार निकलनी है, सरकार बदलनी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, यूरिया खाद देने से नहीं दो, सरकार निकलनी है। यूरिया खाद देने से नहीं दो, सरकार निकलनी है। जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। पूरे प्रदेश में यूरिया खाद का, डाई खाद का, जो हमारे धान की खेती के लिए प्राण है, आज पूरे प्रदेश में और पूरे प्रदेश के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती जो अयोध्या जिला है, ये अछूता नहीं है। बड़े पैमाने पर खाद की कालाबाजारी हो रही है, जिनका संरक्षण शासन और प्रशासन के लोगों का है और जिसका नतीजा है कि किसान को खाद तो मिलना दूर रहा, उसको लाठी मिल रही है। और इसी के विरोध में, उसी को लेकर हम समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता किसान यहाँ आए हैं और महामहिम राष्ट्रपति से जिसे मांग करते हैं, हस्तक्षेप करते हुए किसानों को खाद दिलाई जाए, जो उनके ऊपर पुलिस की लाठी बरसाई जा रही है उसको बंद किया जाए, किसान क्या और ये कालाबाजारी बंद किया जाए और कालाबाजारी करने वाले जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और प्राइवेट दुकानों पर भी जांच पड़ताल किया जाए, छापा मारा जाए कि उनके यहाँ कहाँ से खाद आ गई। ये काली बाजार रोक करके किसानों को खाद दिया जाए। इसी बात को लेकर हम लोगों ने, लेकिन सरकार तो दो गुना देने की बात करती है किसानों को। आए किसान को मिल कहाँ रहा है, चले जाओ आप मगलसी समिति में, 2000 लोग हैं,
6 बजे से एक बोरी नहीं मिली और पता चला दो ट्रक रात में आए, रात में चला गया। ये क्या है? ये क्या है? ये कालाबाजारी है। कालाबाजारी का संरक्षण कौन दे रहा है? ये सरकार दे रही है। इसी को रोकने के लिए किसान जो अन्नदाता है, सबका पेट भरता है, किसानों का देश है। जब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं रहेगा तब तक हिंदुस्तान खुशहाल नहीं रहेगा। इस मंत्र को हमारे नेता श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह ने बताया। लेकिन मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं खाद पर्याप्त मात्रा में है, वो तो एकदम निश्चिंत है। वो निश्चिंत है, लेकिन किसान की क्या हालत है? किसान की क्या हालत है आप जाकर देख लो। हर सोसाइटी 2,000 4,000 है, खाद के पता नहीं है कहाँ आई कहाँ चली गई, कौन ले जा रहा है। हमारे पास तो सबूत है तमाम। अभी कुरावन गांव में 4 दिन पहले एक सज्जन अपने ट्रैक्टर पर 50 बोरी लाद के ले जा रहे थे, उसका फोटो भी मेरे पास है। 2,000 किसान, उनको एक बोरी नहीं मिल रही है और एक सज्जन को 50 बोरी उनके उस पर टाली पे लदी है, पुलिस के सामने पुलिस के संरक्षण में। इसी बात को लेकर, इसी को सुधारने के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग, नेता, कार्यकर्ता आए हैं। किसानों को खाद जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर हर किसान को, गरीब किसान को जिसकी पहुंच नहीं है, उसको हर को किसान खाद मुहैया कराया जाए। इसी बात को लेकर यहाँ मांग पत्र दिया है महामहिम राष्ट्रपति को। और मुझे उम्मीद है कि महामहिम को संक्षेप करके जो है किसान के लिए हित के काम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करेंगी। खाद्य के लिए किया गया आंदोलन। खाद्य चोरी करती है, शिक्षा चोरी करती है, बिजली चोरी होती है, महिलाओं को भी सुरक्षित नहीं रखें। हम लोग किसके हर समय तो आंदोलन ही करते इस सरकार में, सुनाई इनको कुछ नहीं देता है। हर समय आंदोलन हम लोग कुछ भी अगर सुनते हो तो मान लिया जाए कि हाँ किया जाए। अभी बताइए किसान का इसमें फसल की है, उसमें खाद चोरी कर ले रहे हैं, दे ही नहीं रहे हैं लोगों को। इससे बहुत समस्या आ रही। आने वाले समय में जो आम पब्लिक है, महंगाई होगी, महंगाई का मार फिर हम आम पब्लिक को झेलनी पड़ेगी। सरकार को क्या, सरकार अपना पैसा ले लेगी, लोग जितने खाद जिनको उनको पहुंचाना उनके पास पहुंचा दे रही है। लेकिन आने वाला समय आम आदमी को, जो मिडिल क्लास है, क्योंकि गरीब आदमी को तो 5 किलो राशन देने सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास पिसता है, जो कि हर चीज़ से मारा जाता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो। सबसे ज़्यादा आने वाला समय महंगाई पे मार पड़ेगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार खाद दे और सफलतापूर्वक आसानी से आदमी का किसानी हो और हम लोगों को भी मुहैया राशन मुहैया हो, जिससे आसानी हो, सरलतापूर्वक जीवन यापन हो। इसी के लिए विरोध करने आए कि सुधर जाए। और बिजली की भी चोरी हो रही है। हम ये कहते हैं कि जो मीटर में जो बिजली चलती रहती है, छोटी मीटर, उसका हमको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार उसकी बिजली नहीं भरती, वो भी हम ही भरते हैं। तो हम उसका भी विरोध कर रहे हैं, खाद का भी विरोध कर रहे हैं, शिक्षा का भी विरोध कर रहे हैं। आज जिस तरह से सरकार किसानों पर अत्याचार और मार ज़बरदस्ती प्रशासन के माध्यम से जबरन काम करा रही, जिस खाद के अभाव, देखिए किसान हमारा अन्नदाता है, हमारा उससे पेट भरता है, लेकिन सरकार कहती है हम किसानों को पूरी सुविधा दे रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि किसानों को खाद ही नहीं मिले जिससे फसल होगी। तो खाद लेने की सोसाइटी में खाद बड़ी पड़ी, लेकिन उसको कालाबाजारी इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो किसानों को सुलभ तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। 4 बजे जाके लाइन लगाए रहते हैं, शाम तक का उनको कहीं मिलती है या किसी को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। तो सरकार जब गोडाउन में अपने भरे हुए है तो उसको किसानों को क्यों नहीं उपलब्ध कराती? एक तरफ कहती है मैं किसान हितैषी हूँ और दूसरी तरफ खाद देने का काम नहीं कर रही है। तो हम लोग आज किसानों के हित के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मैदान में है कि सरकार अगर आप खाद है तो उसको किसानों को सुविधा से उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि किसान अगर खेती फसलें ही नहीं होगी तो फिर हमारा पेट कैसे भरेगा? आप भी अनाज खाते हैं, कोई सोना चांदी कोई खाता नहीं है, तो वही अनाज आप भी खाते हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि किसानों पर लाठियाँ बरसाने का काम कर रहे हैं? लाठियाँ ना बरसाइए उन पर, उनको खाद उपलब्ध कराइए, उनको पानी दीजिए, उनको बिजली दीजिए, उनको सुविधा उपलब्ध कराइए। इस तरह से लाठियाँ बरसा कर अत्याचार करने का काम ना करे सरकार। हम लोगों का यही विरोध प्रदर्शन है।